नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी अमन की। अमन एक बहुत अच्छा इंसान था। छोटा सा परिवार था, 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। वह भगवान पर विशेष आस्था रखता था, विश्वास रखता था, सदैव ईश्वर को स्मरण करता रहता था। आज अमन ध्यान करने के लिए बैठा था और इतना गहरा ध्यान कर रहा था कि उसे कुछ आभास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही क्षणों में भगवान उसके ध्यान में प्रकट होते हैं और अमन ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसे तो लग रहा था उसे सारा जहान ही मिल गया है। भगवान ने कहा, मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अमन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे आराध्य मिल गए हैं, मेरे ईश्वर मिल गए हैं। फिर भी भगवान ने कहा, कुछ तो मांग लो। तब अमन ने कहा, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आप सदैव मेरे साथ रहें, मुझे छोड़कर कभी ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अमन इतना खुश था, लग रहा था उसे सारा जहान ही मिल गया। समय बीत रहा था। अमन बालू पर चलकर देखता तो उसे 4 पाँव दिखते, 2 अपने 2 भगवान के। कभी वो मिट्टी पर चलता, उसे 4 पाँव दिखते, 2 अपने 2 भगवान के। और समय बीत रहा था। एक दिन उसके घर में एक घटना घटती है। उसके दोनों बेटों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और अमन इतना शॉक्ड हो जाता है, इतना अपसेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और इस बात को उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इन सब कारण से अमन अपने बिज़नेस में ध्यान नहीं दे पा रहा था, फोकस नहीं हो पा रहा था और बिज़नेस भी चौपट हो जाता है। एक दिन वह बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे अपने भगवान की याद आती है। भगवान ने कहा था वो हमेशा मेरे साथ है। वह उठकर चलने की कोशिश करता है और देखता है बालू में उसे 2 ही पाँव दिखते हैं और वह समझता है भगवान उसे छोड़कर चले गए हैं अकेले। वह भगवान को उपालम देता है, कहता है, आपने मेरे साथ चीटिंग की है, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने कहा था सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा और आप मुझे छोड़कर चले गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो इंसान और भगवान में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। इतना सब सुना और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, अमन, तुम बताओ, तुम्हारे दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, क्या तुम उसे अकेले सहन कर सकते थे? उसी वक्त मैंने तुम्हें अपनी हथेली में उठा लिया और तुम सुरक्षित हो। और तुम्हारी पत्नी जब चली गई तो तुमने तो सोच ही लिया था ना कि तुम भी आत्महत्या कर लोगे। तुम्हें बचाने वाला कौन था? मैं, क्योंकि तुम मेरे हाथ में थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें इस सदमे से उभारने में और इसे सहन करके जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूँ। हमारे जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक मुसीबतें आती हैं। हमारे आराध्य हमारे साथ हैं, उस कारण हम उसे पार करके जीवन में बाउंस बैक करते हैं, फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और यह शक्ति देते हैं हमें हमारे आराध्य, हमारा विश्वास, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, है ना? सोचो सोचो। नमस्कार।